हेलो गाइस, मैं ऋषा यादव। आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर अड्डा में स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं डीडीयू कॉलेज से संबंधित तो सारे कॉलेज के लिए 14 क्वेश्चन लाई हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2025 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो चलिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मेथड में लाई हूँ। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक उपकोष में अधिकतम कितने चुनाव हो सकते हैं गाइस? पहला है 4l+2, दूसरा है 2l+2, तीसरा है 4l-1, चौथा है 2n=2। तो गाइस, इसमें आपका पहला सही होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु कक्षकों का अविन्यास उनकी गति पर निर्भर करता है। स्पिन क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, डिवंगंशीय क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। तो गाइस, इसमें से आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या सही होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3p ऑर्बिटल में नोड्स की संख्या नहीं होती। गाइस, पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 0, चौथा है 1। गाइस, इसमें 1 की संख्या नहीं होती, तो इसलिए चौथा सही है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2, 2p4 लिखा जाता है। यह विन्यास किस नियम का उल्लंघन करेगा? गाइस, पहला अबाव नियम, दूसरा हुंड का नियम, तीसरा पाली का नियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इनमें कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करेगा, इसीलिए आपका चौथा क्वेश्चन सही होगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ। जिनके परिणाम का उपयोग डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए किया। गाइस, यहाँ सिद्ध होगा, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गलत हो चुका है। तो पहला है आइंस्टीन और फ्लैंक, दूसरा है फ्लैंक और मैक्सवेल, तीसरा है आइंस्टीन और मैक्सवेल, चौथा है इनमें से कोई। तो गाइस, इसमें आपका पहला सही होगा। आइंस्टीन और फ्लैंक ने सिद्ध किया था परिकल्पना को। गाइस, छठवां क्वेश्चन देखिए। अनिश्चितता सिद्धांत लागू होता है। तो गाइस, पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म कण, तीसरा गैस, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गाइस, आपका सूक्ष्म कण सही होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। अनिश्चितता सिद्धांत की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। तो दूसरा है दोस्तों डाल्टन प्रभाव, दूसरा क्रैम्पसन प्रभाव, तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रभाव, चौथा है समचतुर्भुज प्रभाव। गाइस, समचतुर्भुज को इंग्लिश में हम रिहोनविक प्रभाव भी कहते हैं, रिहोनविक इफेक्ट। तो इसमें से आपका सही होगा दूसरा क्रैम्पसन प्रभाव। तो गाइस, हम आठवां क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सभी 4 क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। इस सिद्धांत को कहा था, इस सिद्धांत को किसने कहा था? तो गाइस, पहला अफवाह सिद्धांत, दूसरा हुंड का सिद्धांत, तीसरा पाली का अपवर्जन सिद्धांत, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। गाइस, पाली का अपवर्जन ही सही है, क्योंकि पाली ने कहा था कि कभी भी चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होगी। जैसे प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटियम और स्पिन, ये चारों भी संख्याएं कभी बराबर नहीं होती। 3 बराबर होती हैं, लेकिन 4 कभी नहीं बराबर होती हैं। जैसे ही आपका तीसरा चौथा में बक्सा गलत हो जाता है, तो कभी आपका -1 तो गलत हो जाता है, कभी 0 गलत हो जाता है, कभी प्लस गलत होता है, तो कभी भी चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होती। इसीलिए पाली का अपवर्जन ही सही होगा। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ। परमाणु संख्या 29 वाले परमाणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? गाइस, देखिए, पहला है 1s2, दूसरा 2s2, तीसरा पहला है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। गाइस, इसमें आपका सही होगा पहला। बाकी आप देख लीजिएगा तीनों क्या है, पहला वाला सही होगा। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ। गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस ऑर्बिटल के बारे में गलत है? पहला, ये गोलाकार होते हैं, दूसरा ये केवल एक इलेक्ट्रॉन धारण कर सकते हैं, तीसरा ये सभी प्रमुख ऊर्जा स्तरों में पाए जाते हैं, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। गाइस, दूसरा को देखिए, इसको ये केवल एक इलेक्ट्रॉन धारण कर सकते हैं ना। गाइस, एस में
एस ऑर्बिटल में 2, ठीक है, तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे 2 में, तो P में होगा 6, ठीक है, फिर 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो D में होगा 10, ठीक है, फिर F में होगा 14। तो ये कभी भी एक इलेक्ट्रॉन धारण नहीं करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, 4 जोड़ के समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का सबसे कम ऊर्जा वाली कक्षा में रहता है जो उसे ग्रहण कर सकती है। गाइस, पहला है परमाणु का बोरा मॉडल, दूसरा है उंड का नियम, तीसरा पावली का अपवर्जन सिद्धांत, चौथा अफवाह सिद्धांत, ठीक है। तो आपका इसमें से चौथा सही होगा। यहाँ कहता है अफवाह सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाली कक्षा में रहता है जो उसे ग्रहण कर सकती है। गाइस, इलेक्ट्रॉन को अगर उसे उच्च कक्षा में जाना होता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होता है, अगर उसे निचले कक्षा में जाना होता है तो उसे अपनी ऊर्जा को ह्रास करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। अगर उसे अपने ही कक्षा में रहना होगा तो वो कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता है, माइनस नहीं होता है। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन संभवतः घनत्व सबसे अधिक होता है। गाइस, पहला R = 0, दूसरा R = n, तीसरा R = 1, चौथा R = m। गाइस, इलेक्ट्रॉन संभवतः घनत्व सबसे अधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होता है। तो गाइस, आपका इसमें से होता है पहला सही, R = 0। 13वें क्वेश्चन देखिए, यदि तरंग फलन है तो प्रायकृत घनत्व फलन निम्न द्वारा किया जाता है। तो गाइस, इसमें से आपका दूसरा सही होगा। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, तो गाइस ये 2023 में पूछा गया था, तो आप लोग इसे इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिए क्योंकि 2025 में ज़रूर आ सकता है। नोड की संख्या = n- इलेक्ट्रॉन, जो पक्ष में भरा जाता है, हुंड का नियम वही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये तीसरा सही होगा। गाइस, उम्मीद करूँगी आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए रोज़ 14 क्वेश्चन लाऊंगी 2025 में BSc फर्स्ट सेमेस्टर का। और मैं जूलॉजी बॉटनी का भी लाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।